नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर। 23 फरवरी को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एक ऐसा हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में जिसने सुना वो सन्न रह गया। दरअसल इस हत्याकांड में हत्यारा कोई और नहीं, घर की दो बेटियां थी। एक बड़ी बेटी जिसके नाम था कोमल, उम्र थी करीब 32 साल, और दूसरी इसकी छोटी बहन जो करीब 17-18 साल की थी, और उसने भी अपनी बड़ी बहन के साथ इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। रात में इन दोनों बहनों ने पहले पूरे परिवार को खीर बना खिलाई। इस खीर में इन्होंने नींद की गोलियां मिला दी और इसके बाद रात में 3 से 4 बजे के आसपास ये उठती हैं। पहले घर वालों को हिला डुला कर देखती हैं कि किसी की नींद तो नहीं खुल रही है, और इसके बाद जब इन्हें कंफर्म हो गया कि नींद की दवा ने अपना असर कर दिया है तो फिर इन्होंने घर में रखे 2 चाकू उठाए दोनों बहनों ने, और फिर पिता को ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। 4 से 5 बार दोनों बहनों ने अपने पिता के ऊपर चाकू से हमले किए, और फिर जब उनकी हत्या हो गई तो चाकू, अपने कपड़ों में लगा खून सब ठिकाने लगा दिया और जाकर चुपचाप कमरे में सो गए। सुबह हंगामा मचता है। जैसे ही घर के आंगन में पिता की लाश देखती है, मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं दोनों बेटियां भी खूब रोती धोती दिखती हैं, खूब ड्रामा खेलती हैं, लेकिन उनका ये ड्रामा ज्यादा देर नहीं चल पाता। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, और महज 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने दोनों बेटियों का सच जो है सबके सामने ला दिया। सब हैरान थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आखिर दोनों बेटियों ने क्यों और किस वजह से अपने पिता को मारा, और क्या इसमें किसी और ने भी उनकी मदद की थी। ये ऐसे सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही थी। सबसे बड़ी बात थी, पुलिस ने जब बेटियों से पूछा कि तुमने किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने रात में खीर बनाई, उसमें नींद की गोली मिला दी, और करीब 20 गोली जो है हमने खीर में मिला के सबको खिला दी थी, जिसकी वजह से मेरे पिता के बगल में सो रहे भाइयों को भी पिता की मौत का बारे में भनक तक नहीं लगी, और हमने पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस तब से इस बात की पड़ताल कर रही थी कि आखिर इन दोनों को नींद की गोलियां ला कर दी किसने, क्योंकि भाई और पिता इतने सख्त थे कि घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। ऐसे में जब ये घर से बाहर गई नहीं तो नींद की दवा जो है इनके पास आई कहां से? कौन है वो जो इन दोनों को बाहर से मदद कर रहा था? इसी की जांच में पुलिस लगी हुई थी। इन दोनों बहनों से पूछा गया तो इन दोनों बहनों ने कह दिया हमने अपने परिचित से मंगाया था। अब वो परिचित का ये लेकिन नाम नहीं बता रही थी। इस दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि इन दोनों बेटियों के पास एक मोबाइल था, और वो मोबाइल बेसिकली ज्यादातर जो है वो छोटी बिटिया जो है वो इस्तेमाल करती थी। अब उस मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि जिस दिन पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन एक नंबर पर दिन से रात भर में कम से कम 5 घंटे से ज्यादा बार बातचीत की गई। यानी कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी बार उस दिन करीब टोटल उस नंबर से 5 से 6 घंटे बातचीत की गई। ऐसे में पुलिस ने जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली, नंबर मालिक का पता किया तो पता चला एक युवक है जिसका नंबर है ये और जो इस फोन को इस्तेमाल करता है। पुलिस ने जब उसी गिरफ्त में लिया तो फिर एक और चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि ये लड़का जो है ये कोई और नहीं बल्कि छोटी बहन जो है, कोमल की छोटी बहन, उसका आशिक है, उसका प्रेमी है, और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो इन दोनों के पास मोबाइल था वो भी इसी लड़के ने ला कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में बाहर की कुछ बातें पहुंचती थी, वरना पिता और भाई ने तो इनका घर से बाहर तक निकलना बंद करा दिया था। फोन देते नहीं थे, कपड़े पर पाबंदी ऐसे ही थी कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना, इस तरह की पाबंदियां, इसी तरह की सख्तियों की वजह से जो है ये दोनों बेटियां परेशान थी। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और बात पता चली कि सिर्फ इन दोनों बेटियों ने ही हत्या की साजिश नहीं रची थी, बल्कि इस हत्या की साजिश में प्रेमी भी शामिल था। उसकी वजह थी कि वो अपनी प्रेमिका से खुलकर मिल नहीं पाता था, बातें नहीं कर पाता था। जब भी वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पूछता या कहता तो प्रेमिका यही कहती थी कि पिताजी और भाई हमें निकलने नहीं देंगे, अगर वो जान गए तो हमें मार डालेंगे। इसके बाद ही ये तीनों मिलकर इस पूरी खौफनाक प्लानिंग की वारदात को रचते हैं कि किस तरह से पिता की हत्या करना है।
प्रेमी रॉकी ने जो है ये अपनी प्रेमिका को नींद की गोली के पत्ते ला कर दिए और जिसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर अपनी आज़ादी पाने के लिए अपने पिता को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। क्या था, कैसे था और कैसे प्रेमी इस पूरे मामले में शामिल था, वो सब हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि पूरा मामला जो है आपको समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं जैसे हमारे इन दर्शकों ने किया है। हम आपके आभारी रहेंगे और अपना सहयोग देने के लिए हमारा फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद दे सकते हैं जिससे हमें अपने चैनल को बढ़ाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए अब पूरी खबर हम आपको बताते हैं। जैसा कि सभी जानते होंगे, हमने 25 तारीख को ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से मुजफ्फरनगर जिले में जो है भोपा थाना क्षेत्र है, भोपा थाना क्षेत्र में मोरना गांव करके लगता है, इस गांव में जो है एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। पिता को जो है दो बेटियों ने, इसमें से एक बेटी नाबालिग है, उन दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता को चाकुओं से काट डाला था। जब ये सच सामने आया था किसी को एक बार तो यकीन नहीं हुआ। आपको बता दें कि 24 फरवरी को भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में रविदास मंदिर है। इस गांव में, इस मंदिर के पीछे बस्ती में जो है राम प्रसाद का घर, सुबह 6 बजे होंगे तभी इस राम प्रसाद के घर से पत्नी चंद्रकली और उनकी बेटियां कोमल और दूसरी बेटी हम प्रीति नाम रख देते हैं, प्रीति, इन दोनों बेटियों की रोने की आवाज आ रही थी। वहीं इनके 2 भाई अमित और समित, वो भी अपना सीना पीट पीट कर रोए जा रहे थे। जैसे ही लोगों की नींद चीखने चिल्लाने की आवाज से खुलती, लोग भागते दौड़ते इनके घर की तरफ पहुंचे। घर की तरफ जैसे ही पहुंचे तो देखा कि आंगन में जो है 55 साल के राम प्रसाद की लाश पड़ी हुई है और लाश को इतनी बेरहमी से मारा गया था, चाकुओं से पेट पर, सीने पर और गर्दन से कई वार करके उनकी बेदर्दी से हत्या की गई। इस तरह की हत्या की वारदात को कहें, गांव के लोगों ने कहा, हमने कहना था कि हमने मतलब वो नहीं था कि इस तरह से कोई हत्या कर सकता है। पूरे शरीर को खून से लथपथ था। गांव के लोग पहुंचे, बेटों से पूछताछ की क्या हुआ, तो गांव बेटों ने कहा कि रात में हम सब लोग सोए हैं और सुबह जब उठे तो पिताजी की लाश पड़ी थी। हमको लगता है बदमाश घर में आए और उन्होंने पिताजी को मार डाला। सबको, घर वालों को यही आशंका लग रही थी कि ऐसा ही हुआ होगा। इसके बाद किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जैसे ही एक गांव के किसान की हत्या की सूचना मिलती है, तुरंत ही एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत वाजपेयी, थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जिससे ये पता चल सके कि हत्या का समय क्या था और किस हथियार से इनकी हत्या की गई, कितने वार किए गए। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी, दोनों बेटों और बेटियों से पूछताछ शुरू की। परिवार वालों ने भी, जिस तरह से हत्या हुई तो सबको पता था कि हत्या हुई है, परिवार वालों ने भी हत्या का आरोप लगाया। इनसे पूछा गया कि जब ये सब हुआ तब आप लोग कहाँ थे, तो पत्नी चंद्रकली ने बताया कि हमारी दोनों बेटियां जो है कमरे में सो रहे थे, जबकि दोनों बेटे और पिता जो थे वो बाहर बरामदे में सो रहे थे। रात में सब लोग खाना वाना खा के सोए, उसके बाद क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता। ऐसा हमको लगता है कि कोई घर में घुसा और उसने जो है हमारे पति की हत्या कर दी। पत्नी और बेटियां बेतहाशा रोती जा रही थी, बस रोती जा रही। उनको यही था कि हमारे पिता को बताओ, हत्या कर दे, हत्यारों को छोड़ना नहीं, इस तरह से डिमांड कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने डॉग स्क्वाड यूनिट को भी बुलाया। डॉग स्क्वाड यूनिट जब आया, डॉग आया तो फिर डॉग जो था वो उस घर के आसपास ही घूम रहा था, कहीं जा नहीं रहता। इससे पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो कातिल जो है घर के ही अंदर है, घर से बाहर गया नहीं। घर की तलाशी के दौरान जो है पुलिस ने घर की तलाशी सबसे पहले शुरू की। तलाशी के दौरान जो है दरोगा साजिद खान, उन्हें भूसे वाले कमरे के अंदर कुछ संदिग्ध चीजें मिली। इसमें पुलिस को मिला कपड़ों की एक पोटली मिली जिसमें खून से सने 2 दुपट्टे बरामद हुए। वहीं जो दराती थी जिससे हत्या की गई थी वो भी पुलिस को मिल गई। 2 दुपट्टे देखकर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इस हत्याकांड में हो न हो 2 महिलाएं शामिल हैं। अब 2 महिलाएं कौन हो सकती हैं? क्या पत्नी चंद्रकली ने अपनी बेटी के साथ मिलकर हत्या की, या
बेटी ने जो है अपनी छोटी बहन के साथ हत्या की, या फिर तीनों इस हत्याकांड में शामिल हैं और तीनों ने मिलकर जो है पति की हत्या की है, मां के कहने। ये पुलिस को संदेह है, लिहाजा पुलिस ने फैसला किया कि पहले तीनों से जो है सबसे परिवार के सभी लोगों से अकेले अकेले बातचीत की जाए ताकि पूरा मामला खुले। चंद्रकली से पूछताछ की गई तो चंद्रकली ने कहा खाना खा के बाद हम सो गए, हमें होश ही नहीं आया। सुबह तो जब हम झाड़ू लगाने उठे तब देखा कि पति खून से सनी हुई लाश पड़ी। वहीं भाइयों से पूछा गया कि भाई तुम, बेटों से पूछा गया कि तुम अगल बगल पिता के सो रहे थे, इतनी बड़ी वारदात होकर चली गई, तुम्हें पिता की एक बार चीख तक नहीं सुनाई दी? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं सुनाई दिया, हम पता नहीं क्यों इतनी गहरी नींद में थे कि हमें कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस इससे भी हैरान थी। इसके बाद पुलिस ने जब बड़ी बेटी कोमल और उसकी छोटी बहन से पूछताछ शुरू की तो उनके बयानों में बदलाव दिखा। वहीं पुलिस ने यह देखा कि दोनों बहनों के, बड़ी बहन खासकर, बड़ी बहन के हाथ पे और गर्दन में किसी धारदार हथियार से कटने का निशान था। पुलिस ने जब उसके इन चोटों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि हम बुग्गी से काम कर रहे थे, बुग्गी में रात में बुग्गी की वजह से ये लग गया। बुग्गी मतलब ट्रैक्टर ट्राली टाइप का होता है शायद। वहीं भाइयों से पूछा गया, माँ से पूछा गया कि तुम्हारी बड़ी बहन की इतनी चोट अचानक से आई है रात में, ये कैसे हुआ? क्या रात में जब खाना वाना खा रहे थे तब चोट थी? तो उन्होंने कहा नहीं, रात में तो चोट नहीं थी, खाना वाना खाने के बाद जब सोने गए तब तक नहीं थी, अचानक कैसे चोट आई हमको भी नहीं पता। इसके बाद पुलिस ने जब दोनों बहनों से सख्ती पूछ की तो दोनों बहनें बार बार अपना बयान बदल रही थी, लिहाजा पुलिस समझ गई कि यही दोनों गड़बड़ हैं। और इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। दोनों बेटियों ने पिता को मारने की पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस की जांच में इस पता चला कि एक पूरी प्लानिंग के तहत दोनों बेटियों ने अपने पिता की हत्या की। दोनों बेटियों ने पहले नींद की गोलियों का इंतजाम किया, करीब 2 पत्ते नींद की गोली वो लेकर आई। इसके बाद घर में वारदात के समय कोई जागे ना, इसलिए रात में खाना खाने के बाद उन्होंने खीर बनाई और उन खीर में जो है उन नींद की गोलियों को मिलाकर डाल दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे कि खीर में दवा है, क्योंकि खीर मीठी होती है, मीठी दवा में दवा की कड़वाहट जो है दब जाएगी। तब पूरे परिवार ने, यानी दोनों भाई ने, माँ ने, पिता ने खीर खाई, लेकिन इन दोनों बहनों ने खीर को नहीं खाया। एक तरीके से दिखावे के लिए किया कि हम खा लेंगे, पहले आप लोग खा लो। और गांव देहात में आप जानते हो यही होता है कि पहले आदमी खाते हैं फिर औरतें खाती हैं। तो कहा पहले आप लोग खा लो फिर हम लोग खा लें। अपने किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि घर की बेटी ही इतना बड़ा कांड कर देगी, लिहाजा सबने खा लिया। खीर खाने के बाद सब लोग गहरी नींद में लेटे और नींद के दवा के असर से सब गहरी नींद में सो गए। रात के 3 बजे करीब दोनों बेटियां उठती हैं। सबसे पहले कोमल उठती है, ये छोटी बहन को जगाती है। दोनों बेटे उठकर पहले सबको हिला हिला कर देखती हैं कि किसके कोई जग तो नहीं रहा है। नींद की दवा का असर हुआ कि नहीं हुआ ये कंफर्म करती हैं। और जब उन्हें ये हो जाता है कि हाँ नींद की दवा ने कंफर्म कर दिया, हिलाने डुलाने के बाद भी कोई हिल नहीं पा, जग नहीं रहा है, तो फिर ये घर में रख के वो दरातियों को, खेती किसाने वाले आदमी के यहाँ दराती, चाकू ये सब तो रखता है, उन चाकू को उठा के लाती हैं। पिता की चारपाई के पास बैठते हैं। बताते हैं कि बेटी ने पैर के पास पहुंची, पेट की तरफ, और बड़ी बेटी जो थी वो सीधे गर्दन की तरफ। और इसके बाद दोनों ने ताबड़तोड़ वार शुरू किए। बताते हैं कि जब इन्होंने हमला किया तब चाकू लगते ही जो है वो राम प्रसाद की नींद खुल गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बेटियों से बचाने की कोशिश की। लेकिन दोनों बेटियां, एक बेटी का हाथ पकड़ते तो दूसरी बेटी चाकू मार देती, दूसरी बेटी हाथ पकड़ते तो पहली बेटी चाकू मार देती। इस दौरान एक बेटी, बड़ी बेटी ने तो गले में ही मार दिया, जिससे खून का फव्वारा छूट पड़ा और राम प्रसाद वहीं होकर चित होकर गिर गए। लेकिन इस छीना झपटी के दौरान जो है बड़ी बेटी के हाथ में कट लगा और दूसरी बात उसके यहाँ पे लगा। छोटी बेटी के भी हाथ में चोट आई थी, लेकिन किसी तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद उन दोनों बहनों ने जो है अपने जो थे कपड़े लगते जिसमें खून लग गया था, गर्दन काटा तो खून का फव्वारा फूटता है, तो जो दुपट्टा उपट्टा था सब भीग गया था। तुरंत इन्होंने अपने कपड़ों की एक पोटली बनाई, दोनों चाकू को उस पोटली में रखा और भूसे वाले कमरे में जाकर उसको अंदर तक गहराई से गाड़ दिया, ताकि जब तक भूसा हटे ना तब तक कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। वहीं अपने आप को साफ वाफ करके माँ के पास दोबारा सोने चली गई। और सुबह अगले दिन नाटक के लिए इन दोनों ने तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही माँ उठेगी, माँ चीखेगी, फिर हमको भी माँ के साथ रोना धोना है। हम
जब पुलिस पहुंचती है उस दौरान देखो कैसे पुलिस को पहले ही इनके ऊपर शक हो रहा था, वो बातचीत के दौरान आपको लगेगा, वो वीडियो दिखाते हैं जब पुलिस वाले लोग पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ, तब देखिए। कुछ बताया उन्होंने कुछ क्या किसी राड दंगा झगड़ा फसा हाँ, कुछ किसी का लड़ा रात दिन झगड़ा सब तो देख रहे हैं, कितने लड़ी है। चल तो पर क्यों जा रही नहीं जी, तू बार बार यहाँ वीडियो अरे जब तुमको कोई अपनी मांगा साथ दे अब यहाँ से क्या लगे बुद्धि पानी देते हैं, उन्हें पानी दिया और अपना दवा खाई, पानी बनना और दवा खा। बुग्गी की वो नीचे तो पड़े थे पापा, आज बस एकदम एकदम हम लोग क्या करें, कोई चीज बोलते हैं ना वो उसको तुम अंदर सुन दिया यही भारी थे यही मैं यही थी, हमें फर्क पड़ी। इतनी बड़ी घटना हुई तुम्हें पता ही नहीं मैंने बोल करे तो मैं सारा वो सवाल तो ये इनकी बातचीत का वो था जिसमें दोनों बड़ी बेटी जो शुरू से ही बसती रहती है, तो जब उससे पूछते हैं तो ये थोड़ा घबराई लगती है, जिसकी वजह से इनको शक हो जाता है। जब इन्हें इनका भेद खुल जाता है फिर पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर तुमने अपने पिता को, भला तुम 32 साल की बिटिया हो रही हो, तुम्हारे लिए पिता शादी के लिए थे, तुम्हारे लिए पिताजी परेशान रहते थे, झगड़ा वगड़ा बहसबाजी आपस में होती है, लेकिन तुम बेटी होकर भले कैसे अपने पिता को मारने के लिए तैयार हो सकती। वहीं छोटी बेटी से भी यही कहते, तुम तो सबसे छोटी बेटियां, तो तुमको तो पिताजी सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, तो आखिर तुमने क्यों पिताजी की हत्या की। तो बड़ी बेटी कोमल ने बताया कि बहन, इससे भी बड़ी एक बहन थी, उसकी शादी हो जाने के बाद जो है पिताजी 2 साल से मेरे लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन लड़का नहीं लगा। इस दौरान मेरी उम्र करीब 32। पिता, कोमल ने बताया कि पिता राम प्रसाद जो हैं बेटा बेटी में बहुत फर्क करते थे। अक्सर वो हमें ताने मारते थे, मुझसे तो रोज यही कहते कि तू 32 साल की हो गई है, ना तो तेरी शादी हो रही है, ना तू कहीं नौकरी करती है, पता नहीं तेरा कैसा होगा। इस तरह से कहना, ताना मारना, अपमानित करना। वहीं छोटी ये भी कहते थे कि छोटी बेटी भी तुझे देखकर बिगड़ रही है, तुम लोगों को देखकर गांव समाज में हमारी बेइज्जती होती है। और पिता के इन्हीं रोज रोज के तानों से जो है दोनों बेटियां परेशान हो गई थी। कहते हैं, कोमल ने बताया कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की थी। वहीं नाबालिग बहन जो है किसी से मोबाइल पर फोन बात करती थी तो उसके साथ भी रोक टोक करते थे। मतलब बहन के फोन के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये था कि बहन, छोटी बहन जो थी, उसको भी घर से निकलना आफत होता था, किसी से बातचीत करने लगे तो दिक्कत होती थी, पड़ोस में चली जाए तो दिक्कत होती थी। अपनी मैन के कहना है कि हम लोग अपनी मैन के कपड़े नहीं पहन सकते थे, जैसा इनका रखे वैसा रखो। इस तरह से पिता राम प्रसाद तो करते ही थे, उनका देखा देखी जो हमारा भाई था वो भी हमें इसी तरह से एकदम जानवरों की तरह, कि जिस तरह हम कहें उसी तरह रहो। जैसे जानवर को नहीं लकड़ी के सहारे हाँका जाता है कि इधर चलो उधर चलो, इनका कहना था कि इसी तरह से ये हम पर शासन करते थे। हम अपनी मर्जी का कहें एक तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। इस वजह से जो है हम तंग आ गए थे। पुलिस जांच में सामने आया किसान राम प्रसाद, उनका बेटा अमित परिवार की महिलाओं के प्रति सख्त मिजाज रखते थे। वारदात से 3 से 4 दिन पहले अमित ने अपनी छोटी बहन की पिटाई की थी। दोनों बहनें थी पिता से नाराज थी, ऊपर से भाई की सख्ती ने उन्हें अधिक तनाव बढ़ा दिया और अधिक ज्यादा जो है अपने पिता और भाई से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। असल में पुराने ख्यालात के पिता राम प्रसाद बेटियों के कपड़ों को लेकर सख्त मिजाज बताए जाते हैं। यही नहीं, मोहल्ले, रिश्तेदार या परिवार में भी बेटियों को भेजने से परहेज करते थे। 3 बड़ी बेटियों का समय 3 बड़ी बेटियां, मतलब 2 बड़ी बेटियां थी, एक की शादी हो चुकी थी, एक थी। वहीं जो छोटी बेटी थी 11 बजे जो है कक्षा 11 में पढ़ी थी, उसे भी इसी तरह से अपनी जिस तरह से बड़ी बहनों को झेलना पड़ता था उसी तरह उसको भी झेलना पड़ता था। इस चीज से जो है दोनों बेटियों में नफरत बढ़ती जा रही थी। और ये कहते नहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इन दोनों बहनें जो हैं अपने पिता से सेम एक चीज के लिए कि तुमको जिस तरह से ये रखते थे उसी तरह से हमको भी रख रहे हैं, हमारी भी जिंदगी नरक बना रखें। तो इस वजह से दोनों बहनें एक तरफ ज्यादा लगाव रखती थी, वहीं अपने पिता के लिए इनके दिल में नफरत थी। वहीं जो छोटी बहन थी कहीं ना कहीं
आज की लड़की थी, वो थोड़ा सा तो बगावती तेवर थे। उसका एक लड़के के साथ, बाहर एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग। लड़के ने इसे एक मोबाइल दे रखा था और उस मोबाइल के जरिए ही ये बाहर की दुनिया की बदलती तस्वीरों को देखती थी। यानी सोशल मीडिया पर रील्स देखती थी छुप छुपा कर। जब भाई वगैरह काम पर निकल जाते तब ये कहते हैं उन रील्स देखती थी, उनको लगता था कि दुनिया में देखो कितनी लड़कियां आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से रह रही हैं, अपने हिसाब से पहनती हैं, अपने हिसाब से खाती हैं, और एक हम हैं कि हमारे लिए ये जानवरों जैसा घर बना हुआ है, चार दीवारी नहीं, ये जेल है जिसके बाहर हम जा नहीं सकते। इस वजह से इनके दिल में और ये हो रहा था कि किस तरह से हम आज़ादी पाएं। तो उनको लगता था कि अगर पिता नहीं रहेंगे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। परिवार के पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि परिवार में लड़कियों की शादी देर से हो रही थी। कोमल ने भी पुलिस के सामने ये बात स्वीकारी। उनका कहना था कि हमारी जो शादी थी, शादी की वजह से कहा सुनी होती थी। एक और बहन थी, उसकी भी शादी के लिए कहा सुनी होती थी, तो उसने तंग आकर लव मैरिज कर ली और अपना अलग रही थी। वही कोमल बार बार यही कहती थी कि हमारे पिताजी तो है हम पर फर्क करते। अब हम आते हैं प्रेमी वाले एंगल पे। पुलिस को हथियार मिल चुके थे, दोनों बेटियों ने गुनाह भाई कबूल कर लिया था। लेकिन पुलिस ने जब दोनों बेटियों से एक चीज पूछना चाही कि तुमको नींद की गोली लाकर किसने दी, तो दोनों बेटियों ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस इन्होंने कहा एक परिचित ने हमको ला कर दिया। अब वो परिचित कौन था, कहाँ से ला कर दिया, कौन क्यों दिया, क्या उसे पता था कि इन गोलियों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो इसके जवाब में ये बिल्कुल चुप रहती, नाम नहीं बता रही थी। लिहाजा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान जब पुलिस ने घर की तलाशी ली थी तो उसी दौरान जो छोटी बेटी के पास मोबाइल था वो मोबाइल भी पुलिस को मिल गया। पुलिस में जब मोबाइल के जो है जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिस रात में हत्याकांड हुआ 23 फरवरी की रात को, उस रात उस दिन जो है इस फोन से एक दूसरे नंबर पर जो है करीब 5 से 5.5 घंटे बातचीत हुई। पुलिस को पता चला, पुलिस ने जब जांच पड़ताल की कि ये नंबर कहाँ गया, तो पुलिस को पता चला कि ये नंबर जो है मेरठ जिले के थाना दरौला गांव के दरौला के गांव पनवाड़ी के रहने वाले रॉकी का है। जब और गहनता से जांच पड़ा, इतना नंबर बातचीत है, फिर बहन से पूछा गया, छोटी बहन से, कि ये रॉकी कौन है। तब फिर उसने बताया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। पता चला कि छोटी बहन जो है उसका रॉकी का प्रेम संबंध चल रहा था, और रॉकी ने ही जो ये फोन जो था वो छोटी बहन को दिया था, जिसे वो छुप छुप कर इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने गुरुवार को जो है कासमपुरा, मुजफ्फरनगर जिले के कासमपुरा चौराहे से रॉकी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रॉकी ने बताया कि उसकी जो बहन है उसका घर जो है मोरना में है, मतलब मोरना में वो रहकर काम करती है, तो वहाँ पर उसका घर है। तो अक्सर वो अपनी बहन के घर जो है आता जाता रहता है। इसके वजह से जब वो आता जाता था, इसी दौरान जो है उसकी मुलाकात जो है कोमल की छोटी बहन से होती है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों में जो है बातचीत होने लगती है। अब चूंकि इसके पास फोन था नहीं तो किसी तरह से बातचीत हो, लिहाजा उसी रॉकी ने ही जो है इसे छोटा फोन दिलाया है कि इसके जरिए हम तुम बात कर सकते हैं, और इस फोन के जरिए छुप छुप कर बातचीत करते हैं। 3-4 दिन पहले जो है बताते हैं कि शायद जो अमित था उसे इस बारे में पता चल गया कि इसके पास मोबाइल है या कुछ है, या किसी से बात करती है, तो इसने इसको पीटा भी था। इस पीटने की वजह से ही जो है ये बहुत ज़्यादा, माफ़ करना नेटवर्क गड़बड़ हो गया, नाराज़ रहता था, और इसी वजह से जो है कहें झगड़ा भी इसके बीच हुआ, तो ये बहुत नाराज़ रहने लगी थी। और इसका शायद फोन के बारे में नहीं जान पाया, लेकिन ये था कि इसने डांटा था। और इस बात को लेकर जो है इसके दिल में और खटास हो गई। इसके बाद कहते हैं कि दोनों ने, जब ये मोबाइल वाला बात आया, पिटाई हुई, बड़ी बहन ने जो है अब इस चीज़ का शायद फ़ायदा उठाना शुरू किया और ये कहा कि देखो इस तरह से तो हम लोग का, ये लोग जीना तक मुश्किल कर देंगे, हम लोग कैसे रहेंगे। और यही बात जो है बहन को, चूंकि बहन तो आज के ज़माने की थी तो उसके दिल में नफरत तो बढ़नी ही थी, अब वो हो गई। इस दौरान बताते हैं कि कई बार जो है प्रेमी रॉकी जो है इसके साथ मिलना चाहता था, मुलाकात, भाई नए प्रेमी जोड़ा तो मुलाकात चाहते ही थे। अब मुलाकात करने की बात होती तो प्रेमिका मना कर देती कि हम संभव नहीं, हमारे घर वाले इतने सख्त हैं कि हमको घर से बाहर निकलने नहीं देते, और तरह अगर हम निकल गए तो समझ लो हमारा जीना हराम हो जाएगा। तो फिर ये बना कि फिर क्या किया जाए।
तो फिर तीनों जब इस तरह की शक्ति हुई कि अब फोन भी चला जा सकता है किसी दिन, लिहाजा बताते हैं कि तीनों ने मिलकर फिर ये पूरी योजना बनाई कि अब करे क्या जा सकता है। प्रेमिका ने प्रेमी रॉकी को सब बताया कि उसके पिता और भाई जो है घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। इसके बाद बताते हैं रॉकी ने नाबालिग प्रेमिका और अपनी बड़ी बहन जो है कोमल के साथ मिलकर पिता राम प्रसाद की हत्या की योजना बनाई। इस मतलब इस हत्याकांड में जो है बताया यही जाता है कि रॉकी भी शामिल था। रॉकी को पूरी योजना बताई गई कि भाई इस तरह से तो जब तक पिता है तब तक तो हमारी कभी मुलाकात हो नहीं सकती, अगर पिता रास्ते से हट जाएं तो फिर हो सकता है। तीनों ने सोचा कि अगर पिता रास्ते से हटा दिया जाए तब सब काम खत्म हो जाए। कोमल भी अपने पिता से नफरत करती है। बताते कोमल को भी इनके पिता ने कुछ दिनों पहले मारा था, जिसकी वजह से कोमल ने भी, चूंकि 32 साल की कोमल हो रही थी, तो उसने भी जवाब दिया था, जिसके बाद कोमल अपना खाना वगैरह अलग ही बनाती थी बताते हैं, और पिता से बातचीत भी नहीं करती थी, बस छोटी बहन से बातचीत होती थी क्योंकि उसके पास मोबाइल था। अब तीनों ने यह प्लान बनाया कि आज़ादी का एक ही तरीका है कि राम प्रसाद पिता की हत्या की जाए। लिहाजा प्लानिंग के तहत रॉकी ने नींद की गोलियों के 2 पत्ते अपनी प्रेमिका छोटी बहन को देता है। फिर यह होता है कि किस तरह से नींद की गोलियां परिवार वालों को खिलानी है और फिर कैसे हत्या करना है, तो ये सब पूरा प्लान तीनों की मदद से मिलकर बना। लेकिन इन दोनों ने जो है प्रेमी रॉकी का नाम जब पूछताछ हुई थी तब नहीं बताया, लेकिन इनकी कॉल डिटेल ने जो है प्रेमी का नाम का खुलासा कर दिया और पुलिस ने अब प्रेमी रॉकी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पहले जहां लग रहा था कि सिर्फ 2 बेटियां ही इस हत्याकांड में शामिल हैं, वहीं अब ये पता चला कि हाँ प्रेमी भी शामिल है। और शुरुआत में ही सबको यही लग रहा था कि अगर हत्या चलो इन्होंने की, क्योंकि डांट डपट से जो भी है उससे नाराज रहती थी, लेकिन बात यह है कि गोलियां किसने दी, गोलियों के बारे में नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर इनको घर से जाने देते नहीं थे पिता भाई, तो गोलियां कोई ने घर के ला के अंदर दिया है, तो वो कौन शख्स है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में इनकी मदद की। और आखिरकार सच सामने आ गया कि छोटी बहन का प्रेमी था जो चाहता था कि उसकी प्रेमिका जो है पिंजरा तोड़ के आज़ाद हो, और इसलिए उसने उसकी मदद की और उनको गोलियां दिलाई। पुलिस की जांच में अभी यही निकला है, पुलिस ने रॉकी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसे भी जेल भेज दिया गया है। वहीं जो कोमल है उसकी छोटी बहन, वो तो सलाखों के पीछे पहले ही पहुंच गई थी। लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया कि भला सबको ये कहीं एक तरीके से ये विश्वास नहीं होता ना, बेटा एक बार कर सकता है, लेकिन ये होता ना बेटी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर बेटियों ने कहा कि हमको जिस तरह से रखा जाता था, हम ही जान रहे थे कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही थी। दूसरी बात ये भी माना जा रहा है कि बड़ी बेटी जो कोमल थी 32 साल की उम्र हो रही थी, शादी हुई नहीं थी, पिताजी देर से शादी करने के यहाँ थे, तो बड़ी बहन जो भी थी उसने भी पिताजी की इस वजह से जो है खुद ही लव मैरिज कर ली थी। तो कोमल भी इस चीज़ से नाराज, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जब उम्र बढ़ती जाती है तो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और कहीं ना कहीं अकेलापन खाता है। एक दिमाग में तो जैसे अब जो औरत अगर बंद उसमें रह रही है जहाँ पर शक्ति ज़्यादा है, तो वहाँ तो उसको यही होता है कि जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन शायद आज़ादी मिलेगी, उसी दिन कम से कम वो अपने पति के साथ कहीं जा सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है, अपने पसंद के कपड़े पहन सकती है, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकती है, मोबाइल ले सकती है। और इधर 32 साल की उम्र हो रही थी, जाहिर सी बात है उम्र ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर रिश्ते भी ना हो जा रहे थे। इसी वजह से कोमल के अंदर पिता के लिए नफरत और बढ़ती जा रही थी कि इन्होंने जो है हमारे लिए देर से रिश्ता देखना शुरू किया। अगर ये पहले से करते तो एक तरीके से ये हम पर कहें बेटा बेटी में इतना फ़र्क करते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, तो वहीं बेटों को बड़ी आज़ादी दे रखी। पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। जो तीसरा आदमी बचा था जिसने गोलियां दी थी, अब पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर दिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या बेटियों ने आपको लगता है सही किया, या पिता की जो सख्ती करते थे वो सही थी? आप किसके विचारों से ज़्यादा सहमत हैं? बेटियों का, जहां पर उनको था कि हाँ आप फर्क करते हो बेटा बेटी में, आपने हमें वो आज़ादी नहीं दी जो बेटों को दी रखी थी, तो उन्होंने इस वजह से ये कदम उठाया? या जो आपको है कि राम प्रसाद उसका बेटा जो सख्ती करता था बहनों को, घर पे बाहर तक नहीं निकलने देता था, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके बातों से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।